हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स क्लास 9th एंड 10th। दिस इज किशन जायसवाल। तो हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। क्लास 9th का पहला चैप्टर है जिस पर हम लोगों ने 5 एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट कर ली है। वहाँ तक कि कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल अच्छे तरीके से समझ लिया है, मतलब रेशनलाइजेशन तक हमारा सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। आखिरी पार्ट हमारा आता है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर। मतलब कुछ नियम कानून बनाए गए हैं रियल नंबर्स के लिए, उसको जानना जरूरी है। तो यार कुछ नियम कानून जो ये आपको व्हाइट बोर्ड पे लिखे हुए दिख रहे हैं। पहला क्या है, a के पावर m मल्टीप्लाइड बाई a के पावर n। देखो इसे कहते हैं बेस और इसे कहते हैं पावर, ठीक है। a के पावर b, इसका मतलब ये है बेस और ये है पावर, ठीक है। पहली बार देख रहे होगे तब भी समझ में आ गया होगा। अब देखो a के पावर m इंटू a के पावर n, मतलब अगर बेस दोनों का बराबर है, मल्टीप्लाई हुआ और ऊपर कोई भी नंबर लिखा हुआ है तो वो हो जाता है बेस को वहीं रखेंगे और ऊपर वाले नंबर्स को ऐड कर देंगे, मतलब a के पावर m प्लस n, ठीक है। सेकंड आता है, अगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन था, यहाँ पे हो गया डिवीजन, a के पावर m डिवाइडेड बाई a के पावर n, तो यहाँ पे क्या होगा a के पावर m माइनस n, ठीक। अब देखो इन दोनों तीनों चारों कंसेप्ट में एक चीज़ याद रखना, a हमेशा 0 से ग्रेटर होना चाहिए और m और n क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद a के पावर m इंटू a के पावर n हमने सीखा, a के पावर m अपन a के पावर n सीखा। अब थर्ड है a के पावर m के होल पावर n, मतलब जैसे 2 के पावर 3 के होल पावर 4। इस टाइप के अगर क्वेश्चन दिखेंगे तो वहाँ पे क्या करना होगा, a के पावर m इंटू n, मतलब ये जो पावर में थी ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद फोर्थ है हमारा a के पावर m इंटू बी के पावर m। अब इसमें और इसमें क्या अंतर है बेटा, यहाँ पे बेस डिफरेंट हो जा रहा है, पावर हमारी सेम है, यहाँ पे क्या था बेस हमारा सेम था और पावर डिफरेंट थी, ठीक है। इसके बाद a के पावर m इंटू बी के पावर m की वैल्यू क्या होगी, a इंटू बी, a और b को मल्टीप्लाई कर देंगे और होल पावर m, क्योंकि यहाँ पे पावर तो सेम है तो वही पावर आएगी। यहाँ पे नीचे वाले नंबर डिफरेंट है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे और अगर ऊपर वाले पावर डिफरेंट है तो वहाँ पे ऐड करते हैं। एक चीज़ याद रखना, किसी भी नंबर के रियल नंबर के पावर में अगर 0 आता है, ठीक, तो वो होता है 1 एक्सेप्ट 0। ये सबके लिए अलाउड है। यहाँ पे तो हमेशा पॉजिटिव नंबर के, लेकिन ये ऑल रियल नंबर, ऑल रियल नंबर, ऑल नॉन जीरो, ठीक है। नॉन जीरो रियल नंबर के पावर, जैसे -2 के पावर भी 0 है तो वो 1 होगा, 1 के पावर 0 है तो भी 1 होगा, 1/2 के पावर 0 है तो वो भी 1 होगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट बस इस पे अप्लाइड है कि ये सभी रियल नंबर के 0 को छोड़ के, 0 के पावर 0 जो होता है वो इंडिटरमिनेट हो जाता है, उसको आप लोग बाद में कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, 11th-12th में जाएंगे। यहाँ तक आपको क्या याद रखना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पॉइंट, ठीक है। इसके बाद यहाँ तक कर सीखने के बाद, ये 5 फॉर्मूला याद करने के बाद आपको कुछ एग्जाम्पल्स करने हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 4। इस टाइप का आपको क्वेश्चन मिलेंगे और इनको आपको सॉल्व करना होगा। तो पहले करते हैं, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, 17 के पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 17 के पावर 5। इसका मतलब देखो यहाँ पे बेस सेम है। अब बेस सेम है तो क्या करना होगा, बेस को हम पहले लिख देंगे, इसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे और ऊपर क्या है डिफरेंट है तो इनको ऐड कर देंगे। 2 + 5 क्या आया, 17 के पावर 7। यही होगा हमारा आंसर। अब सेकेंड देखो, 5 के पावर 2 के होल पावर 7। अब यहाँ पे हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, a के पावर b, a के पावर m के होल पावर n, a के पावर m इंटू n। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 5 के पावर 2 इंटू 7, ठीक है बेटा। इसके बाद थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, 7 के पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 9 के पावर 3। आपको कि भैया ये तो याद आ रहा है फोर्थ वाला है, क्यों, यहाँ पे बेस डिफरेंट है और पावर सेम है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 7 इंटू 9 के होल पावर 3, मतलब 7 9 जा 63 के होल पावर 3। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, a के पावर m डिवाइडेड बाई a के पावर n, मतलब a तो सेम है, बेस तो सेम है, तो क्या लिख देंगे 23। बेस सेम है तो बेस को लिख दो। 10/7 है तो 10 - 7 कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 23 के पावर 3, ये आएगा हमारा आंसर। तो यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो गया, ये सब कुछ समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो इतना पढ़ने के बाद 3 फॉर्मूला और है, इसके बाद कुछ और चीज़ें सीखेंगे। पहला क्या है,
1 अपान ए के पावर n की वैल्यू क्या होती है, ए के पावर -n। ये कहाँ से चीज़ें याद आती हैं, जैसे 1/7 के पावर स्क्वायर है तो आप इसको क्या लिखेंगे, 7 के पावर -2, ठीक है, क्योंकि पावर में इंटीजर हो सकता है तो इंटीजर नेगेटिव पॉजिटिव जीरो सब होते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिखेंगे तो आपको इस टाइप से कन्वर्ट करना है। दूसरा है हमारा इंपॉर्टेंट चीज nth रूट ऑफ a, जो कि इस साल सिलेबस से हटा दिया गया है लेकिन आपको जानना इसको जरूरी है। तो nth रूट ऑफ a अगर आपको कहीं पे लिखा रहता है तो उसको आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, a के पावर 1/n, मतलब जैसे आपको ये लिखा हुआ है 6, यहाँ लिखा हुआ है 4, तो इसका मतलब आप क्या लिखेंगे इसको 6 के पावर 1/4, जो भी यहाँ पे नंबर लिखा है उस नंबर के पावर में करके 1 अपॉन कर देंगे, ठीक है। इसी का यूज करना है इसमें। अब देखो ये क्या है, nth रूट ऑफ a के होल पावर m। अब देखो ये पावर जो है वो अंदर आ सकती है, ये हो गया a के पावर m। अब यही चीज़ जब देखो यहाँ से इसको सीखो, ये है a के पावर m, यहाँ nth रूट ऑफ a के पावर m, तो आप कहोगे इसको हम लिख सकते हैं a के पावर m के होल पावर 1/n, ठीक है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत। अब हम लिख सकते हैं इसको a के पावर m इंटू 1/n, तो यहाँ से आया a के पावर m/n, तो यही चीज़ लिखा हुआ है a के पावर m/n, तो वही चीज़ है। अगर आपको कहीं पे लिखा रहता है nth रूट ऑफ a के होल पावर m, तो इसको लिखेंगे a के पावर m/n। इसी पे बेस्ट आपको एक एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है 7 के पावर -2, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1/7 का स्क्वायर, मतलब 1/49, ठीक। एक और क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे बढ़िया क्वेश्चन है 4 के पावर 3/2। अब देखो इसको डिवाइड कर लो, अलग अलग कर लो, 4 के पावर 1/2 के होल पावर 3 कर सकते हैं ना। 3/2 को कैसे लिख सकते हो, 3/2 को हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू 3, ठीक। यहीं पे हमने यही काम किया, तो ये हो गया हमारा 4 का रूट क्या होता है, 4 का रूट होता है भैया 2, और 2 का क्यूब क्या होता है 8, तो यही हमारा आंसर आया। ये क्वेश्चन ऐसे देखने में कितना कठिन लग रहा था, लेकिन अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आपको कितना आसान लगेगा, ठीक है। इसी के बाद ये चीज़ पढ़ने के बाद आप ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं रेशनल नंबर के लिए भी। तो सेम वही फार्मूला, अगर p और q रेशनल नंबर होते हैं तो a के पावर p इंटू a के पावर q क्या होगा, a के पावर p प्लस q, a के पावर p डिवाइडेड बाई a के पावर q क्या होगा, a के पावर p माइनस q, ठीक है। थर्ड a के पावर p के होल पावर q इज इक्वल टू a के पावर p इंटू q, a के पावर p इंटू b के पावर p, मतलब बेस डिफरेंट पावर सेम, तो क्या करेंगे बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर वही रख देंगे। देखो यहाँ तक कॉन्सेप्ट हो गया नंबर सिस्टम का, और इसी के साथ आपका नंबर सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट था वो पूरी तरह से खत्म हो गया। अब आप एक्सरसाइज 1.6 के 3 क्वेश्चन जो हैं इन सारे कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एकदम आसानी से लगा लेंगे। आप जरूर से उन सब सारे क्वेश्चन को लगाइएगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा और आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगे। कहीं पे कोई भी डाउट आता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइए। कहीं पे आपको लगता है भैया आपने ये चीज़ इस तरह से पढ़ाया है, आपको इस तरह से बताना चाहिए, तो आप अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट में। और उसके बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। रैंकर्स 9_10 यहाँ पे जाइए, आपको एक ग्रुप मिलेगा, वहाँ पे आप हमसे डिस्कस भी कर सकते हैं, और एक ग्रुप मिलेगा जहाँ पे आपको PDF प्रोवाइड की जाती है 9th और 10th के बच्चों के लिए। तो जाइए आप लोग जुड़िए, जो आपको सुविधाएं मिल रही हैं उनका फ़ायदा उठाइए। कहीं पे कोई भी दिक्कत आती है हम आपके साथ हैं, डायरेक्ट आप हमसे बात करिए। किसी भी क्वेश्चन में आप हमें कभी भी कॉल कर सकते हैं, कभी भी मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको तुरंत कोशिश करूंगा कि आपको रिप्लाई करूं और आपकी मदद करूं। आई होप वीडियो पसंद आया होगा, और नंबर सिस्टम में किसी को अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि नंबर सिस्टम के सारे लेक्चर आप लोगों ने देख लिए होंगे और सारे NCERT के क्वेश्चन लगा लिए होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर मिलेगी आपको मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सोशल साइंस, इंग्लिश, सारे सब्जेक्ट की ट्यूशन क्लासेस, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो थैंक यू गाइज।